हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फर्स्ट लेसन के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, शारीरिक पुष्टि से क्या तात्पर्य है। आंसर में है, शारीरिक पुष्टि या योग्यता का अर्थ बहुत व्यापक है, इसलिए इसे परिभाषित करना बहुत कठिन है। लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह हमें अपने शरीर को सही ढंग से रखने और अधिक देर तक मेहनत करने की क्षमता प्रदान करती है। डॉक्टर ए के उपल के अनुसार शारीरिक पुष्टि वह क्षमता है जिसके द्वारा शारीरिक क्रियाओं के विभिन्न रूपों को बिना थकावट के तर्कपूर्ण ढंग से किया जा सके। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत स्वास्थ्य तथा निरोगता के महत्वपूर्ण गुण सम्मिलित होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सुयोग्यता से क्या अभिप्राय है। आंसर है, सुयोग्यता एक ऐसी अवस्था है जो हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक कार्य को प्रभावकारी ढंग से करने में सहायक होती है तथा शेष बची हुई शक्ति से हम खाली समय में मनोरंजन कर सकते हैं। सुयोग्यता व्यक्ति की वह क्षमता या योग्यता है जिसके द्वारा वह एक उत्तम एवं संतुलित जीवन व्यतीत करता है। इसमें मन, शरीर एवं आत्मा का संतुलन शामिल होता है, इसलिए यह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की दशा या विशेषता होती है। आगे है प्रश्न नंबर 3, शारीरिक योग्यता के क्या अवयव हैं या क्या तत्व हैं। तो आंसर में क्या है, गति, शक्ति, लचक, सहनशीलता, स्फूर्ति, तालमेल और समन्वय आदि। प्रश्न नंबर 4, शक्ति या ताकत से क्या अभिप्राय है। आंसर है, शक्ति हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न की गई वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम कुछ कार्य कर सकते हैं। शक्ति को मापने के लिए पौंड या डाइन का प्रयोग किया जाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है, स्थिर शक्ति और गतिशील शक्ति। प्रश्न नंबर 5, स्थिर शक्ति से क्या अभिप्राय है। आंसर है, स्थिर शक्ति को आइसोमेट्रिक शक्ति भी कहा जाता है। कुछ समय के लिए मनुष्य लगातार अपनी मांसपेशियों की अधिक से अधिक जितनी शक्ति लगा सकता है वह उसकी स्थिर शक्ति कहलाती है। इस शक्ति को डायनेमोमीटर द्वारा मापा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की शक्ति में कार्य होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। प्रश्न नंबर 6, लचक का क्या अर्थ है। आंसर है, व्यक्ति के शरीर के जोड़ों की गति क्षमता को लचक कहते हैं। अधिक लचक वाला व्यक्ति बिना किसी कष्ट के अधिक देर तक कार्य कर सकता है तथा उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होता है। आमतौर पर लचीलापन, कोमलता और गतिशीलता को एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है, परंतु इनमें बहुत अंतर है। अतः लचक वह योग्यता है जिसमें प्रत्येक क्रिया अधिक विस्तार से बिना किसी रोक टोक के की जाती है। प्रश्न नंबर 7, सक्रिय लचक क्या है। आंसर है, सक्रिय लचक को खिलाड़ी बिना किसी बाहरी सहायता के स्वतंत्र रूप से मांसपेशियों की क्रियाशीलता द्वारा प्राप्त करता है। सक्रिय लचक न केवल मांसपेशियों के सिकुड़ने बल्कि जोड़ों की मांसपेशियों पर भी निर्भर करती है। अतः बिना किसी बाहरी सहायता से शरीर के जोड़ों का अधिक देर तक गति करना सक्रिय लचक कहलाता है, जैसे खिंचाव वाला व्यायाम बिना किसी सहायता से करना आदि। प्रश्न नंबर 8, गतिशील लचक से क्या अभिप्राय है। आंसर है, जब शरीर गति में होने के कारण अधिक विस्तार से क्रिया करता है तो उसको गतिशील लचक कहते हैं। लचक का यह रूप शरीर को अधिक श्रम और खेल प्रदर्शन के लिए तैयार करता है। इस प्रकार की लचक चोट के जोखिम को कम करती है। प्रश्न नंबर 9 है, निष्क्रिय लचक क्या है। आंसर है, निष्क्रिय लचक से तात्पर्य है बाहरी सहायता से अधिक विस्तार से क्रिया करने वाली योग्यता से है। निष्क्रिय लचक अन्य सभी किस्मों का आधार है। यह बहुत अधिक मांसपेशियों के सिकुड़ने, जोड़ों और हड्डियों की बनावट पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 10, सहनशीलता या सहनशीलता का सहन क्षमता या सहनशीलता का क्या अर्थ है, अथवा में दूसरा प्रश्न है इसका, सहनशीलता के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आंसर है, सहनशीलता या सहन क्षमता एक प्रतिरोध योग्यता है जो थकावट के विरुद्ध होती है। सामान्य शब्दों में यह खिलाड़ी की वह योग्यता है जिसके साथ खिलाड़ी बिना किसी थकावट के क्रिया करता है।
वास्तव में किसी गति या भार को अधिक समय तक अपने ऊपर स्थिर रखने की व्यक्ति के शरीर की संरचनात्मक क्षमता को उनकी सहन क्षमता या सहनशीलता कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11, अनएरोबिक क्रियाएं क्या होती हैं, उदाहरण दें। आंसर है अनएरोबिक क्रियाएं वे होती हैं जो ऑक्सीजन के बिना की जाती हैं। इन क्रियाओं से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि मांसपेशियों के लिए ऊर्जा या शक्ति का साधन होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग द्वारा तैयार होता है। थ्रोइंग व जंपिंग क्रियाएं, वेट लिफ्टिंग, तैराकी आदि अनएरोबिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 12, एरोबिक क्रियाएं क्या होती हैं, उदाहरण दें। आंसर है एरोबिक क्रियाएं वे होती हैं जिनको करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जैसे जॉगिंग, साइकिलिंग आदि एरोबिक क्रियाएं हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रतिक्रिया योग्यता क्या है। आंसर है प्रतिक्रिया योग्यता द्वारा खिलाड़ी किसी संकेत को देखकर अथवा सुनकर पूर्ण तीव्रता से प्रक्रिया प्रारंभ करता है, जैसे दौड़ के प्रारंभ होने के समय बंदूक की आवाज से पूर्व केवल संकेत का आभास करके खिलाड़ी ब्लॉक में से बाहर आकर दौड़ता है। प्रश्न नंबर 14, स्वास्थ्य संबंधित पुष्टि के 5 घटक कौन कौन से हैं। आंसर है फर्स्ट है इसमें पॉइंट है इसमें हृदय श्वसन सहनशीलता, सेकंड है शारीरिक बनावट, थर्ड है लचीलापन, फोर्थ है शक्ति और पांचवा है मांसपेशियों की सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 15 है आहार शारीरिक योग्यता को कैसे प्रभावित करता है, अथवा में दूसरा क्वेश्चन है इसका, संतुलित आहार शारीरिक योग्यता को किस प्रकार प्रभावित करता है। आंसर है संतुलित आहार से हमारी शारीरिक संरचना अधिक अच्छी रहती है। इससे न केवल खेलकूद के क्षेत्र में बल्कि आम दैनिक जीवन में भी हमारी कार्यकुशलता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। संतुलित व पौष्टिक आहार से हमारा तात्पर्य उन पोषक तत्वों जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवणों, विटामिनों एवं जल आदि से है, जो आहार में उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं तथा शरीर का संतुलित विकास करते हैं। मोटापे के कारण व्यक्ति की कार्यक्षमता में कमी आ जाती है। आजकल